नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पर, शिप बिल्डर्स शिपयार्ड्स इंजीनियरिंग लिमिटेड पर अलग अलग एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024, टोटल वैकेंसी 106। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। आगे जाके मैं ये पेज कंप्लीट कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी आप लोग देख लीजिएगा। किस ईयर को किस किस सैलरी का स्टेप अलग अलग है, यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में है, गोवा शिप बिल्डर्स। जॉब लोकेशन गोवा। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा जिसमें 20% एप्टीट्यूड टेस्ट और 75% आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगी उस सब्जेक्ट रिलेटेड। मैं आ रहा हूँ नोटिफिकेशन में, वहाँ से आपको दिखा दूंगा, और पास मार्क कितना है वो भी मैं दिखा दूंगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी 28 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 27 मार्च 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। ऑफिशियल साइट www.goashipyard.in। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी सबके लिए 200 रुपया। अब आता हूँ दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, वहाँ से मैं पोस्ट डिस्कस करता हूँ। यह है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर, पहले ही देख सकते हो ऊपर में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट दिया हुआ है, अब देखिए। ठीक है, पोस्ट दोस्तों मैं पूरा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं स्क्रीन को धीरे धीरे ऊपर की तरफ करूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो सैलरी दिया है हर पोस्ट के लिए, पहले ईयर में कितना सैलरी, सेकंड ईयर में कितना सैलरी, थर्ड ईयर में कितना सैलरी, ठीक है, दिया हुआ है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर 3 साल का सैलरी बताए तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जीएल शेड्यूल बी कैटेगरी, डिजाइन बिल्डिंग फॉर द इंडियन गार्ड कस्टमर। हाँ, 3 ईयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन फिक्स टर्म बेसिस फॉर ए पीरियड फॉर 3 ईयर एक्सटेंसिबली बाय 2 ईयर। दोस्तों, पहले 3 साल के लिए आप लोगों को फिक्स टर्म सैलरी फिक्स्ड होगा, कोई इसका कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं बढ़ेगा। किस साल में कितना होगा यहाँ पर दिया हुआ है, ईयर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के लिए, और 2 साल एक्सटेंडेबल, यानी 3 साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद और भी 2 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये फिक्स टर्म बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलर जॉब नहीं है। फिर भी अब देख लो दोस्तों, यहाँ पर जो असिस्टेंट, पहला पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR, यहाँ पर 2 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन किस पोस्ट कास्ट के लिए अब यहाँ पर दिया हुआ है। और सैलरी देख सकते हो 48,000 पहले ईयर में, सेकंड ईयर में 50,400, थर्ड ईयर में 53,000। और बगल में लास्ट में जो एज लिमिट दिया हुआ, अपर एज लिमिट, यूआर EWS कैंडिडेट के लिए 36 ईयर एज लिमिट, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC PWD को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। यूआर और EWS कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 36, अगर आप OBC के लिए हिसाब करें तो 39, SC ST के लिए 41, ऐसा करके। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के साथ। ये देखिए नेक्स्ट पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। सैलरी और एज लिमिट आप लोग देख लीजिएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट CS 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट 4 पोस्ट OBC के लिए, 1 पोस्ट यूआर के लिए 3 पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल OBC NCL 1 पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट, OBC NCL 1 पोस्ट, EWS 1 पोस्ट, यूआर के लिए 2 पोस्ट। दोस्तों नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग 20 पोस्ट है, जिसमें ST के लिए 3, OBC के लिए 3, EWS कैंडिडेट के लिए 2, यूआर के लिए 10, PWD कैंडिडेट VHLV कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, PWD MH कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट सिविल 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट IT 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ 32 पोस्ट, ST के लिए 3, OBC के लिए 6, EWS कैंडिडेट के लिए 3, यूआर के लिए 19, PWD कैंडिडेट के लिए 1। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पॉज करके बगल का जो बाकी डिटेल्स है, सैलरी किस पोस्ट को किस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, और OBC यूआर EWS के लिए एज लिमिट देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं पूरा बताने जाऊँगा ना, ये जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है, ये टोटल 18 पोस्ट है। यहाँ पे 18 पोस्ट के पूरा डिटेल्स बताना चाहूँगा तो दोस्तों 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। इससे अच्छा दोस्तों, आप लोग आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट के हिसाब से आप डिटेल्स खुद ही देख लेना, तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना पोस्ट के हिसाब से देख लेना। दोस्तों, नेक्स्ट आता है ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड IA। यहाँ पर 6 पोस्ट है, ST के लिए 1, यूआर के लिए 5 पोस्ट। पेंटर
पेंटर के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, यूआर के लिए 13। व्हीकल ड्राइवर 5 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1, एसटी के लिए 1, यूआर के लिए 2, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1। रिकॉर्ड कीपर 3 पोस्ट, यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी एचएच कैंडिडेट को 1 पोस्ट। कुक दिल्ली ऑफिस, कुक दिल्ली ऑफिस गोवा शिप बिल्डर्स का जो दिल्ली में जो गोवा शिप बिल्डर्स का ऑफिस है वहाँ पे कुक का भी रिक्रूटमेंट होगा। 1 पोस्ट वहाँ के लिए है और वो यूआर कैंडिडेट के लिए है। दोस्तों कुक 2 पोस्ट गोवा शिप बिल्डर्स के लिए गोवा में, वहाँ पे 2 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। प्लम्बर 1 पोस्ट, दोस्तों प्लम्बर 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। सेफ्टी स्टेवर्ड 1 पोस्ट यूआर कैंडिडेट के लिए। टोटल यहाँ पर 18 कैटेगरी में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए दोस्तों नीचे एज रिलैक्सेशन, ऊपर में एज रिलैक्सेशन देखा था यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितना दिया है, और नीचे देखिए ये देखिए नोट में, नोट एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर एंड पीडब्ल्यूडी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। फर्दर ओबीसी एनसीएल विल गेट द एज रिलैक्सेशन 3 ईयर, एससी एसटी 5 ईयर। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये था रिलैक्सेशन। दोस्तों अब आता है क्वालिफिकेशन में। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, धीरे धीरे स्क्रीन को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। आप लोग अपनी पोस्ट के हिसाब से अपने ऊपर में देखा पोस्ट कितना नंबर पे कौन सा वाला पोस्ट है, आप अपना नंबर देख लीजिएगा, आप किस नंबर पे हो किस पोस्ट के लिए, नंबर के हिसाब से आप यहाँ से क्वालिफिकेशन आप खुद थोड़ा देख लीजिएगा। दोस्तों आज सभी लोग इतना पढ़े लिखे हैं, इतना अंग्रेजी खुद ही पढ़ सकते। दोस्तों मैं 18 पोस्ट का ये डिटेल्स क्वालिफिकेशन बताना चाहूँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग भी थक जाओगे अपनी अपनी पोस्ट की क्वालिफिकेशन ढूंढते हुए। ये देखिए पहला पोस्ट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, यहाँ पर कितना पोस्ट है फिर से दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस, डिजायरेबल क्या क्या है देखिए। सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, देखिए इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री हिंदी इंग्लिश, सब्जेक्ट डिग्री, 1 ईयर का डिप्लोमा हिंदी ट्रांसलेशन में। देखिए थर्ड पोस्ट में है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी, इसमें आपको जो ग्रेजुएट होना चाहिए इंटर कंपनी सेक्रेटरी सीएस में, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में इंटर कंपनी सेक्रेटरी। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। दोस्तों टाइम के लिए नहीं तो मैं पढ़ के पूरा डिटेल से आपको बता देता, नहीं तो बड़ा हो जाएगा वीडियो। टेक्निकल असिस्टेंट ऑलरेडी वीडियो 7 मिनट का हो चुका है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आपको डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फुल टाइम। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ना होने से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा। 5 नंबर पर टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, यहाँ पर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पे और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हिंदी इंग्लिश, कौन कौन मराठी अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश, नॉलेज यहाँ पर नॉलेज बताएगा लैंग्वेज नॉलेज। 6 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे और वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों डिजायरेबल क्वालिटी मांगा है। O2 CAD वर्किंग नॉलेज इन कौन मराठी अलॉन्ग विद द हिंदी इंग्लिश, ये लैंग्वेज में नॉलेज होने से अच्छा है। टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग 7 नंबर पोस्ट, यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट, यहाँ पर भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग पे और यहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का, जितना भी डिप्लोमा वाले हैं 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। 9 नंबर पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट IT, यहाँ पर कैंडिडेट शुड भी मिनिमम 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इन IT अथवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। ऑप्शन नंबर 10 में ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल स्टाफ 32 वैकेंसी, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड बी बैचलर डिग्री, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने से ही होगा। विद 1 ईयर सर्टिफिकेट ऑफ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर IT कंप्यूटर या फिर IT सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने दोस्तों कंप्यूटर में डिग्री कंप्लीट किया या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री कंप्लीट किया तो आपको अलग से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एसेंशियल यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन क्लरिकल वर्क, अगर आपने कहीं पे भी 4 साल की एज ए क्लर्क 4 साल काम किया है तो आपके लिए अच्छा है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट 6 पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो डिग्री चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, कैंडिडेट शुड डिग्री इन कॉमर्स
और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक साल का सर्टिफिकेट, 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कॉमर्स के साथ साथ, बीकॉम के साथ साथ। दोस्तों यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस द कैंडिडेट शुड द प्रोसेस मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द लाइन, आपको इस लाइन पे 1 साल का काम करने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12 नंबर पे दोस्तों मैं क्वालिफिकेशन आप लोगों को थोड़ा पढ़ के बता ही दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेंटर 20 वैकेंसी, यहाँ पर आपको द कैंडिडेट शुड प्रोसेस मिनिमम एसएससी क्वालिफाई, आपको 10 पास होना चाहिए, ठीक है, 10 पास होना चाहिए, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप पेंटर हो तो आपको 5 साल पेंटिंग का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 पास होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, कैंडिडेट शुड विद द आईटीआई पेंटिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास आईटीआई का कोई कोर्स है पेंटिंग में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये देख लीजिएगा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये ना भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऐसा होते हैं। व्हीकल ड्राइवर 5 वैकेंसी, इसमें आपको कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऐसे से आपको 10 पास होना चाहिए, अलॉन्ग विद हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हेवी व्हीकल यानी बड़े गाड़ी चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बड़े गाड़ी, अब छोटे गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपके पास, और बड़े गाड़ी आप चला नहीं सकते तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है। वर्क एक्सपीरियंस आपको कम से कम 5 साल गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिकॉर्ड कीपर 3 पोस्ट, ऑप्शन नंबर 14, 3 वैकेंसी है यहाँ पर दोस्तों, आपको 10 पास होना चाहिए और 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का 6 मंथ का कोर्स आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एज ए रिकॉर्ड कीपर। कुक दिल्ली ऑफिस में जो कुक होगा 1 वैकेंसी है, 10 पास होना चाहिए आपको, और जो वर्क एक्सपीरियंस है द कैंडिडेट शुड प्रोसेस ए मिनिमम 5 ईयर ऑफ कुकिंग एक्सपीरियंस, आपको कम से कम 5 साल तक किसी भी इंडस्ट्री या फिर पुलिस सेक्टर अंडरटेकिंग, सॉरी फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री या फिर होटल, ये जो जगह बताए गए हैं ऑब्लिक दे के इनमें से किसी भी जगह पे आपको 5 साल कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल क्या क्या चाहिए आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। डिनर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस द कैंडिडेट शुड बी इन कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, गोवन फूड, ले द टेबल ड्यूरिंग ऑफिस लंचेस, आपको टेबल खाना परोसना भी आना चाहिए। डिनर मेक एन इंटीमेट रिक्वायर द फूड कीप प्रॉपर, आपको खाना सही तरीके से प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखना होगा। क्या क्या चाहिए आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 कुक, जो 2 वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए, तो कैंडिडेट शुड मिनिमम 10 पास होना चाहिए, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होगा, उसमें 5 साल चाहिए, दिल्ली का जो ऑफिस है उसके लिए 5 साल, और यहाँ पे गोवा शिप बिल्डर्स में 2 साल होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर अंडर स्मॉल या फिर किसी इंडस्ट्री पे, और वहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए थे यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है। दोस्तों प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट है, आपको आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, आपको प्लम्बरिंग में आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का प्लम्बर के तौर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर डिजायरेबल आपको मराठी कौन लैंग्वेज आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश होने से अच्छा है। दोस्तों सेफ्टी स्टेवर्ड, ये स्टेवर्ड का मीनिंग क्या है देख लेता हूँ दोस्तों गूगल में सर्च किया तो उसका मीनिंग मेरा ए पर्सन हु मैनेज अनदर प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल अफेयर। दोस्तों ये जो ऑफिस का ड्यूटी होगा जहाँ पे आपको मतलब ऑफिस का जो कागजात है ये सब वगैरह सेफली आपको रखना होगा। यहाँ पर भी दिया हुआ है दोस्तों, द एप्लीकेंट शुड एसएससी, आपको 10 पास होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वही जो गूगल में दिखाया था यहाँ पर भी सेम है, आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, किसी भी इसमें एक ये में से इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर फायर एंड सेफ्टी या फिर सेफ्टी मैनेजमेंट में 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप सब कुछ सेफली रख सको। दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस, आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ एन इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी भी इंजीनियरिंग या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको 5 साल एज ए सेफ्टी डिपार्टमेंट पे आपको काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन और पोस्ट डिटेल। ये है दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कौन सा रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे अपने ट्रेड के लिए स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है 25% जनरल एप्टीट्यूड से लिया जाएगा और 75% होगा सब्जेक्ट या फिर अपने ट्रेड रिलेटेड। जो लोग ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे अपने ट्रेड के लिए वो 75% आएगा
और 25% का एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मैथ हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, ठीक है, जनरल नॉलेज हो सकता है। ये देखिए नीचे दिया हुआ है पार्ट 2 में, यहाँ पे सिलेक्शन पैरामीटर वेटेज मिनिमम। दोस्तों किस पोस्ट को किस जगह पर तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा। दोस्तों मैं हिंदी में पढ़ा नहीं किया, जो भी हिंदी में बोलता हूँ आप लोगों को वो सुनने से मैंने सीखा है बचपन से, ठीक है। मैं बांग्ला मीडियम से हूँ, बंगाली से पढ़ाई किया, और इंग्लिश जानता हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा नहीं किया, इसलिए हिंदी अगर कोई भी वर्ड चुक जाता है, गलत हो जाता है, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा, किसको तवज्जो ज़्यादा दिया जाएगा, पेंटर, कुक, व्हीकल ड्राइवर, रिकॉर्ड कीपर, प्लम्बर, सेफ्टी स्टेवर्ड, ये जो पोस्ट दिखा इसको 30% वेटेज दिया जाएगा रिटन टेस्ट में। सोचो कि 100 में 30 मार्क आएगा रिटन टेस्ट में। अगर रिटन टेस्ट आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्किल टेस्ट होगा। देखिए स्किल टेस्ट में आपका 70% तवज्जो दिया जाएगा, यानी स्किल आपको बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन करना है पेंटिंग में, ड्राइविंग में, कुकिंग में, प्लम्बरिंग में और सेफ्टी स्टेवर्ड में, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपको पास मार्क चाहिए होगा, ये 100% में से 30 और 70 मिला के 100%, जिसमें जनरली EWS कैंडिडेट को 40% होने से होगा, और SC ST PWD कैंडिडेट को 35% होने से पास हो जाएगा, ठीक है, पास मार्क। उम्मीद है आप लोग समझ गए हो। ऑफिस असिस्टेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो 2 पोस्ट है, इसके लिए रिटन टेस्ट में तवज्जो दिया जाएगा 40%, और स्किल टेस्ट में 60%। स्किल टेस्ट यहाँ पर रिटन टेस्ट से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, ठीक है। और पास मार्क वही सेम, जनरल EWS के लिए 40%, OBC SC ST कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए 35%। अभी परसेंटेज दिया गया है दोस्तों, लेकिन एग्जाम कितना मार्क का होगा यहाँ पर नहीं बताया है, ठीक है। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। अब 200 का 30%, 200 का 70%, 100 का 70%, 70, इस तरह से आप लोग निकल लीजिएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शायद आपको बाद में ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कितना नंबर का एग्जाम होगा, जब आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड या दिया जाएगा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए 50-50, रिटन टेस्ट से 50% और स्किल टेस्ट में 50%। पास मार्क तो सेम है। आप लोगों को मिल गया दोस्तों एग्जाम पैटर्न, पास मार्क, एज लिमिट, सैलरी कितना मिलेगा, किन साल में कितना मिलेगा, पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसका, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे, आपको लगता है कि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए काम करने के लिए मोटिवेट कीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन आपने देखा है, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अभी दे दूंगा, और अप्लाई लिंक, ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, और ये नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके ओपन करके नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। नीचे आता हूँ, नीचे कुछ है क्या, हाँ नीचे ये एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी आपको कैसे पेमेंट करना है, क्या नहीं करना है, 200 रुपये जो बताया था मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। एकदम नीचे देखिए दोस्तों, ये देखिए दिया हुआ है 28 फरवरी से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई ओपन 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म होगा 27 मार्च को, एकदम लास्ट में दिया है ये। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, उम्मीद है अच्छा लगा आप लोगों को। आपकी पोस्ट के लिए, आपकी जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू।